हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। ये जो लाइन मैंने अभी कही है, जो पंक्तियां मैंने कही हैं, आज 30 दिसंबर है और भारत के मशहूर क्रांतिकारी कवि दुष्यंत कुमार की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम मौजूद हैं गाज़ीपुर में। गाज़ीपुर वो इलाका बन चुका है, वो हॉटस्पॉट बन चुका है जहां पर किसानों की बड़ी तादाद है जो आंदोलन कर रही है। और न सिर्फ गाज़ीपुर में बल्कि दिल्ली के चारों तरफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। गतिरोध 35 दिन से बरकरार है। हल कब निकलेगा, आज भी एक दौर की बातचीत होनी है। क्या इसके बाद नया साल किसानों के लिए खुशहाली लेकर आएगा या उनकी मांगें नए साल में पूरी हो जाएंगी? आइए किसानों से ही बात करते हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं और एक तरीके से जिनका हौसला, जिसकी हर तरफ तारीफ़ें हो रही हैं। क्या नाम है सर आपका? जसबीर सिंह विर्क हूँ मैं। घर का बच्चा जो है अगर बाहर ठंड में थोड़ी देर के लिए भी रुकता है ना, तो माँ बाप को बड़ी तकलीफ़ होती है। अब 1 महीने से ऊपर हो गया, 35 दिन हो गए हैं और कड़ाके की ठंड का समय, दिसंबर और जनवरी 2 ही महीने होते हैं आपके ठंड के। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है या राष्ट्रपति होता है वो सबका बाप है, हम सब उनकी औलादे हैं, उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने चुन के उनको जो है बाप बनाया है। अगर बाप को 1 महीना 5 दिन के बाद भी चिंता नहीं है तो हम कैसे समझे उनको चिंता है इसकी। सरकार ये कह रही है कि किसान सिर्फ आप थोड़ी ना है, जो लोग समर्थन कर रहे हैं और जो लोग समर्थन करने आ रहे हैं वो भी तो किसान हैं, तो हम किसकी बात माने? जो समर्थन करना आ रहे हैं उनको लेके कौन आता है? या तो विधायक लेके आते हैं या उनके मंत्री लेके आते हैं। कोई अपने आप आया? जैसे यहाँ पे लोग अपने आप ट्रालियाँ भर भर के, पैदल चल चल के, बसों में, ट्रकों में, जैसे भी आ रहे हैं, ये उसके विरोध में आ रहे हैं। जो समर्थन करने वाले हैं वो अपने आप क्यों नहीं आते हैं? उनको मंत्रियों को लाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? और जितनी संख्या में यहाँ पे हैं, कभी इतने वहाँ पे आए हैं? बड़ी मुश्किल में इकट्ठा करते हैं तो 50 आदमी इकट्ठे कर पाते हैं। क्या पूरे ज़िले में वो 50 ही आदमी हैं जो उसके फेवर में हैं? तो कैसे मान लिया जाए भी अगर जहाँ 5000 की भीड़ है उसके आगे 50 आदमी क्या मायना रखते हैं? ये तो एक मीडिया भी उनका है। अगर ये सोशल मीडिया या छोटे चैनल साथ ना देते तो हम लोगों की बात तो यहीं दब के रह जाती। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो एक मीडिया का तबका है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसमें कुछ चुनिंदा चैनल हैं, वो आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे थे या एजेंडा बेस्ड पत्रकारिता शुरू हो गई थी। चलिए उस पर हम आएंगे, लेकिन आप युवा हैं, आप मुझे बताइए कि नया साल करीब है और आमतौर पर सब लोग इसका जश्न मनाते हैं और 2020 तो वैसे ही एक मनहूस साल की तरह है जिसमें कोरोना भी था, तो लोग अब एक तरीके से नई उम्मीद देख रहे हैं। तो किसानों के लिए नए साल में क्या उम्मीद जग रही है? क्या आप लोगों ने नए साल मनाने की तैयारी कर ली है या आपको लगता है कि आज उससे पहले सरकार कोई समाधान निकालेगी और आप घर जा कर के नया साल मनाएंगे? सरकार से तो हमें उम्मीद है कि वो समाधान निकाले और हम अपने यहाँ से अपने खुशी खुशी जाएं और अपना घर जाके नया साल मनाएं। काफ़ी दिन हो चुके हैं और संघर्ष को चलते हुए, और ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। 2020 था जो वो गरीब जनता के लिए बहुत ही मनहूस था। अब जो है 21 जो है वो हमें लग रहा है कि ये बहुत अच्छा होगा गरीबों के लिए, और मोदी के घर में और कारपोरेटरों के घर में एक वो छा जाएगा, बुरा माहौल छाएगा। क्योंकि किसान घर पे भी 2021 मनाएगा, रोडों पे भी मनाएगा, वो बॉर्डरों पे भी 2021 मनाएगा। अच्छा, कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किसान बिल का विरोध करते करते किसान सरकार और फिर आप कॉरपोरेट तक का विरोध क्यों करने लग गए? बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि आप लोग अंबानी का, जियो का और दूसरे कॉरपोरेट घरानों का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये लोग समझना चाहते हैं। ये इसलिए हम करना चाह रहे हैं जी, 2014 में ये सरकार बनी थी और ये अडानी के जो वेयर हाउस बन रहे हैं ये 2016 में शुरू हो गए थे। ये सरकार की और इनकी मिली भगत थी कि इनको मालूम था भी अगली सरकार अगर हमारी आएगी तो हमें ये कानून पास करना ही करना है। नहीं तो अगर 16 में अभी ये कानून पास हुआ है तो 1 महीने में जो स्टोर बने हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन एक्वायर पहले से की गई, उसमें स्टोर बने हैं, हज़ारों टन के उसमें भंडारण का इन्होंने कर लिया है। ये पहले से इनकी मिली भगत थी, इस चीज़ को हम भी जानते हैं। तो उसी लिए जो है आज अंबानी और अडानी इन दोनों का विरोध हो रहा है और इस चीज़ का असर आज अंबानी ग्रुप भी मान रहा है
पे हम लोगों के खाली जो सिम बंद नहीं हुए हैं, मॉल भी और इनके पेट्रोल पंप भी बंद किए जा रहे हैं, उसका असर इन पे बहुत पड़ा है। इसी तरह अडानी के जो है हम अपने बहुत बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इनका उग्र रूप संभालना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे पंजाब में इनके जहाँ वेयर हाउस बने थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। अगर ये हालत रही तो हम लोगों की एक सोच है, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है, अगर उनको ही हम लोग परेशान करना शुरू करें और वही प्रधानमंत्री जी को हैं भैया आप छोड़िए, हम लोगों का जो पहले वाला बिजनेस था वो भी जाता रहेगा, आप इसको उठाइए, हमें किसानों से बचाइए, आप भी बचिए और हमें बचाइए। ये एक हम लोगों की रणनीति है जो हम लोगों की समझ में आती है। हो सकता है उनकी समझ में ना आती हो। चार साल में 5 में कितनी पे बढ़ गई होगी, इन विधायकों की मंत्रियों के भत्ते बढ़ गए होंगे। हम नहीं चाहता कुछ, हम इस देश के वासी नहीं। एक जबरदस्ती और थप्पड़ लगे बताइए, कह रहे और किसान कह रहे, कौन किसान है यहाँ से ऐसा जो कहता हो? सिर्फ यही है जो एक आधा मंत्री 5-7 को इकट्ठे करके किराए पर लाए थे ट्रैक्टर, यहाँ खाना बना गाजियाबाद में उनका, यहाँ से उन्हें कोई ढूंढने वाला नहीं, फिर वापिस चले गए। बदनाम और हम कर रहे, कोई नहीं, कोई विरोध नहीं, जो किसान है वो विरोध नहीं कर रहा। हेडलाइंस वाली बात क्या कह रहे थे आप शुरू में, वो दोबारा बोलिए, क्या बोल हेडलाइन वाली बात क्या कह रहे थे? हिंदुस्तान पेपर पे ये प्रधानमंत्री ने आज ये कहा कि सरकारी संपत्ति को किसान आंदोलन नुकसान ना पहुंचावे। क्या नुकसान पहुंचा रहे हम? बताओ हमने क्या नुकसान पहुंचा? आप यहाँ आ रहे देखो, कोई नुकसान हो तो, कोई भी नुकसान हो, सड़कें खोद रहे हो, एक मतलब नुकसान आपको कर रहे और हम बदनाम कर रहे। ये किसान अपनी मर्जी से आ रहा है, अपना दुख दर्द लेके आ रहा है। वो खरीदे हुए और जिनकी उंगली कहीं पत्थर के नीचे दबी है, किसी विधायक से और किसी मंत्री से पीछा नहीं छूट रहा है, उतने 10, 20, 50 इकट्ठे करके ले आते हैं। ये किसानों का जो है दर्द है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आलू या तो अंबानी और अडानी के हित में है, और भाषणों में ये जरूर कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कि हम जो है चीनी का हमने निर्यात खोल दिया है और चीनी जाओगी सब किसानों के खाते में आओगी। और तो किसानों का तो तीर मारना और जो प्रॉफिट देना है वो अडानी अंबानी को देना या फैक्ट्रियों को देना, ये जिनके जो मिल मालिक है, जैसा बजाज हुआ, दोराला हुआ, श्रीराम हुआ, ये इनके इसमें है। और तो हमार तो जो है, हमार तो ये है कि जब तक आर पार की मारिया लड़ाई है, जिबलोया खत्म नहीं हो, हम यहाँ से 1 लाख लो नहीं जा, चाहे हमने चाहे समय हमें कितना भी बीत जाओ, हम उस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। पीछे नहीं हटेंगे। भाई साहब किसान है आप भी जी? तो ये हाथ में आपके लगी हुई है, चोट लगी, क्या चोट कर रहे लगी, हैं? कैसे लगी? यहीं लगी? बाइक से लगी है? नहीं, आ रहे थे यहीं पर जब लगी है। तो फिर घर नहीं जाने का आपने सोचा? नहीं, घर क्या करेंगे, घर जाके ये हमारे भाई है इतने, ये क्या करेंगे घर जाके? जब हमारा सब कुछ बड़े बूढ़े यहीं है, ये रहे हमारे बाप के उम्र के, हम कहाँ इन्हें छोड़ के चले जाएंगे? ये बताइए आप। कहाँ से आए आप? हम मोदीनगर गांव रोरी। मोदी नगर से आए जी। तो क्या इधर आइए, 35 दिन हो गए हैं, आपको लग रहा है कि अब कोई सोल्यूशन? सोल्यूशन तो भैया होना ही होना, नहीं हम हमसे नहीं लेंगे। सरकार किसी की भी हो या नहीं हो, हम अपना काम मजबूत करके जाएंगे, बात खत्म। संशोधन तो करके ही जाएंगे जी, संशोधन करके जाएंगे, आए हैं तो करके जाएंगे, इतने नहीं जाएंगे। लेकिन जब जहाँ जाना ही नहीं है। यहाँ तो देसी घी का हलवा मार रहे हैं और वो कलेस्टर का मार रहे हैं, वो कलेस्टर छाप और डिब्बा छाप है। हम देसी घी के किसान के आदमी हैं, यहाँ कोई परवाह नहीं है, ठंड हो या गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, यहाँ कुछ परवाह नहीं है। लाने वाले आदमी हम तो देसी घी खावे, हमारी माँ सुबेरी को इतना नोनी घी निकाल के दे दे, बेटा खा और जा, और हम जो खाए और आगे। यहाँ तो मस्त है जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों को आप पहचानते हो जो सरकार के पास आकर के उनको समर्थन दे रहे हैं? वो किसान है ही नहीं। किसान अगर किसान है, मैं किसान पैसे के टट्टू पैसे ले बात कर 500 रुपए के टट्टू हैं। और बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदे हुए लोग आ रहे हैं। कुछ भी कह सके सरकार, कुछ भी कह सके। तो बताओ, हमसे ज्यादा तो आप पहचानो ना, किसान तो किसान उनकी पहचान क्यों करवा रहे हो? आप ही जो बता दो कि आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते, हमसे क्यों पहचान करवा रहे हो यार? हम तो पहले ही मरे पड़े। किसान तो किसान की पहचान अलग ही दिखाई दे जा जी। किसान तो किसान है और भाड़े के टट्टू बहुत है। गए तो जल्दी छोड़ दिया कि वो हमने इसलिए इनको रोका था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, हमने कोई नहीं कहा, समझे?
तो हमारे संग में तो बहुत जास्ती हो रही है। चलिए, यहाँ पर आपने देखा यूपी से आए कई किसान हैं, अलग अलग ज़िलों से आए कई किसान हैं। मैं एक छोटा सा एक बोर्ड आपको दिखा देता हूँ, अगर हम मेरे कैमरामैन वहाँ दिखा पाएँ। वहाँ लिखा हुआ है कि थैंक यू विजिट अगेन, धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। तो ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है, दरअसल ये हकीकत ना बने, किसानों को इस तरह से फिर सड़कों पर ना उतरना पड़े और आज जो छठे दौर की बातचीत है वो मुकम्मल हो, किसानों के हित में हो, किसानों के हक में हो, उनकी मांगों के अनुरूप हो। ये उम्मीद हम भी कर रहे हैं, क्योंकि 35 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है किसानों को सड़कों पर अपना संघर्ष चलाए हुए, और उनकी मांग यही है कि तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस लिए जाने चाहिए। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सरकार का विरोध करते करते अब किसान जो हैं वो कॉरपोरेट घरानों का भी विरोध कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि ऐसा कर कर वो दोहरी मार कहीं ना कहीं सरकार पर करेंगे और कहीं ना कहीं उनकी मांगों को जल्द ही मान लिया जाएगा। तो आंदोलन को 35 दिन हो गए हैं। अभी ये कितना लंबा और चलेगा ये कह पाना कुछ भी मुश्किल है, और अभी भी जो अनिश्चितताएं हैं वो बरकरार हैं, इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। अलग अलग रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। चूँकि ठंड बढ़ गई है, ऐसे में जो लोगों की सेहत है उसकी भी फिक्र होनी ज़रूरी है, तो यहाँ पर उसका भी इंतज़ाम किया गया है। तमाम दवाइयाँ यहाँ पर हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में किसानों की मौजूदगी, ऐसे में किसी ना किसी को कोई ना कोई शारीरिक दिक्कत होती ही है। तो यहाँ पर कहाँ से आप लोग आए हैं सर? मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए। तो ये जो सेवा है आप लोगों की, ये किसके बैनर के नीचे है, किस संगठन? ये मेरी खुद की कंपनी है। अच्छा। और बहन जी के साथ मैडम का किस क्या नाम है आपकी कंपनी का? मेरा नाम कंपनी का नाम हार्टवेल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा, लखनऊ बेस्ड कंपनी है? हाँ, लखनऊ की कंपनी है। अच्छा। और मैं उसका जानकार हूँ दवाइयों का। अच्छा, अच्छा। इसलिए लगाया तो इन्होंने था। अच्छा, अच्छा। मैं सहायता के लिए, मुझे जैसे जानकारी थी तो मैं सहायता के लिए खड़ा हो गया। कल से यही हूँ मैं। कल से आप आए? हाँ जी, आया तो मैं एक दिन के लिए था। अच्छा। लेकिन अब जाने का मन नहीं कर रहा। जब तक ये समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक जाऊँगा नहीं। क्या चीज़ आपको यहाँ जोड़ के रखती है लोगों के बीच में? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा नहीं जब तक मांग नहीं? भाईचारा जो ये बना है, और किसान खाली अपने लिए नहीं मेरे भाई लड़ रहा है, ये सबके लिए लड़ रहा है। ये विक्स नहीं है, हाजमोला है। हमको खालिस्तानी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, लेकिन हम किसान हैं। हमें कुछ कहा गलत वो प्राइवेट की रहा है, उस तरह के हम लोग नहीं हैं। आप लोगों के माध्यम से अच्छे आप लोग हैं, पत्रकार हैं जो दिखा रहे हैं। कम से कम हम लोग सेवा भाव लेके आए हैं कि किसी को अगर दिक्कत हो तो वो अच्छी बात नहीं। यहाँ आए और वो बीमार हो जाए, फर्स्ट एड भी हम ना दे सकें, तो फिर इतना बड़ा आंदोलन है, इसमें कोई ना कोई कभी किसी के दर्द हो जाता है, किसी को थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है। तो जितनी जानकारी हम लोगों को दवाइयों की है उतनी ही देते हैं। अगर कोई मतलब उस तरह की होती है तो उसके लिए फिर हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, उसको वहाँ भिजवाते हैं। अच्छा, फिर एम्बुलेंस सर्विस बुलाते हैं। अच्छा मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। मीनाक्षी जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, लक्ष्मी नगर से। अच्छा, लक्ष्मी नगर से हैं। हाँ जी। भाई साहब लखनऊ से हैं, तो कैसे हाँ, आप लोग? ये हम 25 दिन से कैंप चला रहे हैं अपना। अच्छा। हमें 25 दिन हो गए अब ये कैंप चलाते हुए। आप क्या करती है, पेशेवर क्या करती हैं? मैं ये हमने अपने एनजीओ से लगा रखा है, इंसानियत फाउंडेशन से। अच्छा। ये आपका दवा खाना। आपका दवा खाना के नाम से? जी। अच्छा, तो आप यहाँ पर लोगों को दवाइयाँ दे रही हैं? हाँ बिल्कुल। किस तरह की दिक्कतें लोगों को यहाँ पर आ रही हैं? सबसे ज़्यादा तो खांसी, जुकाम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और बॉडी पेन, इस तरीके की हेडेक, इस तरीके की दिक्कतें ज़्यादा, जो कि वेदर से रिलेटेड है सारी बीमारियाँ ना, क्योंकि खुले आसमान में सोते हैं, फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, तो इसी तरीके की छोटी मोटी जो है वही है, लूज मोशन हो गए। हाँ, तो इस तरीके की ज़्यादा बीमारियाँ हैं। आप तो दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में तो कोरोना का बहुत ज़्यादा भय है। हम लोग जब बाहर जाते हैं या भीड़ में जाते हैं तो हमें डर लगता है। सरकार कहती है सोशल डिस्टेंसिंग, तो यहाँ तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आपने मास्क ज़रूर लगाया हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर लोगों को इस तरह की तकलीफें हैं या ऐसी शिकायतें आ रही हैं? मुझे ऐसा यहाँ पर कहीं अभी तक तो देखने को, मुझे 25 दिन हो गए, मेरे को अभी भी एक भी केस ऐसा देखने को नहीं मिला। क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिल्ली वाले ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए उनको ज़्यादा हो जाता है। बट यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिला। यहाँ पर काफ़ी एजिड लोग भी हैं, बट उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो तन से हर तरीके से बहुत मजबूत है। अच्छा, आप कितने बजे यहाँ आती हैं? क्या डेली आती हैं यहीं पे? मैं डेली आती हूँ। हम 11 बजे अपना कैंप लगाते हैं और शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितने देर तक हम कर सकते हैं उतनी देर तक चला देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है लोग
आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि खुद ही उन्होंने कहा कि दवाइयों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड का मौसम है, ऐसे में लोगों को खांसी जुकाम नज़ले की दिक्कत जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए लगातार लोग जो है यहाँ पर दवाइयाँ लेने के लिए पहुँच रहे हैं और सुबह 11 से शाम 7-8 बजे तक ये सेवा यहाँ पर चलती है। यूपी के लखनऊ से और दिल्ली के लक्ष्मी नगर के इलाके से दोनों ही लोग इस सर्विस को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान आंदोलन को 35 दिन हो गए हैं, ये आंदोलन अब भी जारी है और हम इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पर हैं, जहां पर यूपी और उत्तराखंड के जो किसान हैं बहुतायत में यहाँ पर उनकी उपस्थिति है। कई सारे किसान यूनियन संगठन हैं जो यहाँ पर अपने अपने झंडे और बैनर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये एक स्टॉल है जहाँ पर पकौड़ियाँ इस वक्त बन रही हैं, खाना पीना यहाँ पर बन रहा है, लंगर की सेवा जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जैसे जैसे दिल्ली में सर्दी बढ़ती जा रही है तो खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं उसको भी यहाँ बखूबी जो है वो पूरा किया जा रहा है किसानों के लिए। इस वक्त गर्मा गर्म पकौड़ी का जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है। जो यहाँ पर सेवादार हैं वो सेवा में लगे हुए हैं और यही एक खासियत है इस आंदोलन को। एक तरह से हम कहें कि एक मेले जैसा रूप दे दिया गया है जहाँ पर आपसी सहभागिता से जो सेवादार हैं वो अपना अपना योगदान दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह से ये आंदोलन जो है वो कमज़ोर ना पड़े। सर क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, ये जो पकौड़ियाँ बन रही है यहाँ पे खाने पीने का जो इंतज़ाम है 35 दिन आज हो गए हैं और लगातार ये सेवा जारी है, कब तक का राशन है, कब तक की व्यवस्था है, कितने दिन और आप लोग ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे? कोई लिमिट नहीं है सर। हाँ, लिमिटलेस है। हाँ, जब तक वो तब तक हम वो मानेंगे नहीं, हम मनवा के जाएंगे। तो ये बेसन और ये सामान कहाँ से आ रहा है भाई साहब? हमारा दिल्ली से द्वारा पनमर कमेटी से आ रहा है। अच्छा, अभी ठंड बढ़ रही है यहाँ पे तो इस तरह से गरम गरम चीज़ों का बंदोबस्त आप लोग कर रहे हैं और क्या कुछ है मेन्यू में, क्या क्या आप दे रहे हैं? अभी सुबह पहले चाय नाश्ता, अभी राजमा चावल चल रहे हैं। अच्छा, और आप देखो पुलाव की तैयारी हो गई है। अच्छा, पकोड़े तो आप देख ही रहे हो। तो ये 24 घंटे का ही काम है सर। 24 घंटे सर्विस है, 24 आवर्स कभी भी। ये देखो, हाँ, ये पुलाव की तैयारी हो रही है। अच्छा, ओके ओके। गरम गरम पुलाव तो हर वक्त ही बनता रहता है। अच्छा, उधर दाल रख दी है, उधर चाय चल रही है। अच्छा, ये दाल है। ये जो लोग बना रहे हैं आपके पास भी मैं आता हूँ, ये कहाँ आप लोग किससे जुड़े हुए हैं? SGPC, दिल्ली SGPC से जुड़े हुए लोग? SGPC तो शर्मणी है, हम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जिनके प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं और उनके अध्यक्ष कालका जी हैं। उनका ऑर्डर है हमारे पास, कभी किसी चीज़ की किसानों को कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो जो बनाने वाले हैं और आप लोग जो सेवा में लगे हुए हैं सब वहीं के? हम सब वहीं के, पूरा स्टाफ है हमारे अच्छा, पास। अच्छा, ये लगातार चल रहा है आपका? आपको कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए यहाँ? पूरा 1 महीना से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। आपकी खुश लग रहे हैं आप, मुझे लग रहा है कि किसी भी सेवा है ये कभी कभार ही जिंदगी में मिलती है। जो दूसरों के लिए ठंड में बैठे हुए हैं, अगर हम उनके लिए बैठे हो तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। बहुत बड़ी बात कह दी आपने भाई साहब, और बड़ा, और मुझे लगता है ये जो मुस्कान है इनके चेहरे पर यही दरअसल एक हौसला भी है। किसान जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। अगर सरकार ये सोच रही है कि किसान चिंतित हो गए, 35 दिन हो गए हैं, कैसे दिन काटेगा, तो ये जो इस तरह की जो कहेंगे निश्चिंत जो भाव है चेहरे पर, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आंदोलन जो है वो अभी और लंबा चलने वाला है और किसान जो हैं वो अपनी मांगों को मनवाए बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो मैं एक बार सूरत दिखा देता हूँ आपको गाज़ीपुर बॉर्डर की। इस वक्त जो NH9 है, पहले ये NH24 कहलाता था, उस वक्त कैसा मेला नुमा यहाँ पर जो है माहौल है। ओडोमॉस आप देख रहे हैं, लिप बाम, तमाम तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं
जिसकी ज़रूरत इस वक्त लोगों को है यहाँ पर। आप देखिए वो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, पानी की बोतल से लेकर के कंबल, जूते, चप्पल और यहाँ तक कि जो गर्म पानी का जो गीज़र है उसकी देसी टेक्निक तो आप देख ही रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो हैं जगह जगह पर वायरल हो रही हैं। यहाँ पर कई सारे सेवादार हैं जो ये सामान लोगों को दे रहे हैं। लोग आते हैं, कैसे इस सामानों को लोगों को देते हैं, क्योंकि ये खुला दरबार है एक तरीके से, बाहर के लोग भी जाहिर है यहाँ पर आते होंगे, तो कैसे शिनाख्त होती है कि कौन किसान है और कौन बाहर का है, किसको देना है किसको नहीं देना है, इसको लेकर के लोग कैसे फैसला करते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हरजिंदर सिंह सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने छोटी क्वांटिटी, जैसे बड़ा साबुन जो है 4 लोग हैं तो बड़ा दे देते हैं, छोटा है एक पर बंदा साबुन डेली यूज होने के लिए साबुन जो है सारी फैसिलिटी एक नहीं, सर से लेके पाँव तक जूते, ये देखिए आप, ये शूज हैं, ये बुजुर्गों के लिए गर्म शूज हैं। लेने के लिए आए हुए हैं, जूते फटे हुए हैं जाहिर है, तो अब इनसे पूछा जा रहा है। और देखिए गर्म जूता जो है, जैसा कि अभी बता रहे थे कि गर्म जूते का बंदोबस्त किया गया है बुजुर्गों के लिए, ठंड ना लगे पैरों में, तो देखिए इस तरह से जूते भी जो है यहाँ पर उसके इंतजाम किए गए हैं। और पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार को याद करते हुए आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हम थे किसान आंदोलन के बीच में। 35वां दिन किसान आंदोलन का आज है। महज 2 दिन रह गए हैं, या कह लीजिए कुछ घंटे रह गए हैं नए साल को आने में। ऐसे में नया साल किसानों के लिए कितनी खुशहाली लेकर आएगा, उनकी मांगों को सरकार कितना जल्दी मान लेगी, फिलहाल ये तमाम सवाल अभी भी भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, जिनके जवाब का इंतजार सभी को है, सरकार को भी, किसानों को भी, आम लोगों को भी, जिनको खासी दिक्कतों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है दिल्ली आने और दिल्ली से जाने की। तो ऐसे में सवाल यही था लोगों के बीच में आकर कि क्या उन्हें उम्मीद दिख रही है कि यह आंदोलन जल्दी समाप्त होगा, सरकार उनकी मांगों को मान लेगी। आपने सुना, तमाम तरह के लोगों को सुना, कई आंदोलन के रंग आपने देखे और ये रंग बदस्तूर जारी हैं। हमारी आपसे यही अपील है कि हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के कोशिशों को, इस तरह के मुहिम को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमें लगातार देखते रहें। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रायशुमारी आपको मिलेगा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो। तो हमारे साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास ही लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी आपसे। किसानों के इन आवाज़ों को हम आगे भी उठाते रहेंगे।